हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज 30 डेज 30 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चैलेंज का डे 6 है, जिसके अंदर हम 255 की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखने वाले, जो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही काम में ले सकते हो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी जो 70 to 80% मार्केट के अंदर वर्क करती है, और ऑप्शंस के अंदर अगर कोई स्ट्रेटेजी 70 to 80% वर्क करती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियो को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अपने व्हाइट बोर्ड पर जाकर के स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल समझते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर देखने वाले दोस्तों। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की एक खास बात है कि इसके अंदर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन नहीं देखना है। आपको सिर्फ कुछ टाइम फैक्टर को फॉलो करते हुए इस स्ट्रेटेजी को प्लान करना है और मार्केट में पैसा बनाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो ये स्ट्रेटेजी है इसको हम बोलते हैं 255 मार्केट क्लोज स्ट्रेटेजी। ठीक है, 255 मार्केट क्लोज स्ट्रेटेजी। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हम जो है वो 255 पर मार्केट के अंदर यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो 70 to 80% जो है वो हमको रिजल्ट देती ही देती है। और ऑप्शंस के अंदर अगर कोई स्ट्रेटेजी 70 to 80% रिजल्ट देती है तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये स्ट्रेटेजी जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसकी खास बात ये है कि ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही वर्क करती है। ठीक है, और इसकी सबसे खास बात ये भी कि इसके अंदर आपको कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडल स्टिक्स, किसी भी प्राइस एक्शन को नहीं देखना है। आपको सिर्फ 3 से 4 कुछ सिंपल से रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला रूल ये है कि आपको 255 पर फिक्स 255 पर मार्केट के अंदर आना है और 3 बजे तक, 255 पर आने के बाद 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक आपको क्या करना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर एटीएम, ओटीएम और आईटीएम होता है, तो एटीएम को देखना है आपको। अगर आप लोगों को नहीं पता है ऑप्शन चेन क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, पहले आप जाकर के इस वीडियो को देख करके ऑप्शन चेन को समझ लेना कि आईटीएम, ओटीएम और एटीएम जो है वो क्या होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एटीएम के ऊपर जाना है। एटीएम अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी किसके ऊपर चल रहा है करंट में, एटीएम वाले का कॉल और पुट। ठीक है, कॉल और पुट अपनी वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके रख लेना है। ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आपको ऐड कर लेना है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, इसके अंदर आपको किसी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ आपको कुछ सिंपल से रूल है जिनको फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप इन दोनों के अंदर ही इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉल और पुट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखिए ध्यान से सुनना, कैंडल के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जाना है और कॉल और पुट का चार्ट ओपन करना है। कॉल और पुट का चार्ट ओपन करना और यहाँ पर देखना है कि 9:15 पे, जब सुबह मार्केट ओपन हुआ 9:15 से लगा करके 3 बजे तक, 9:15 से लगा करके 3 बजे तक कॉल ऑप्शन के चार्ट में कितना हाई गया है। अगर मार्केट 10 पे खुला है और 20 पे 3 बजे तक हाईएस्ट हाई गया है, तो कॉल का भी और पुट का भी सिर्फ आपको हाई मार्क करना है, लो मार्क नहीं करना है। आप एक चीज़ ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 बजे आपको पुट का और कॉल का आपको क्या करना है, डे हाई मार्क कर देना है। ठीक है, डे हाई मार्क कर देना है। आपको कब तक वेट करना है, देखिए दोस्तों आपको 3 बजे हाई मार्क करके बैठ जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। 3 बजे जैसे ही आप इसको मार्क करोगे तो 3:01 पर, 3:01 से लगाकर 3:10 तक, एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पर 10 कैंडल, अगर ये 10 कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती है तो आपको उस साइड की एंट्री ले लेनी है। चाहे वो पुट का हो, चाहे वो कॉल का चार्ट हो, जिस किसी भी चार्ट में इसका हाई ब्रेक होता है, चाहे पुट के चार्ट में चाहे कॉल के चार्ट में, जिस किसी भी चार्ट में हमने जो डे का हाई मार्क किया अगर वो ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पर अपनी एंट्री ले लेनी है। अगर कॉल साइड का हाई ब्रेक होता है तो आपको एक कॉल साइड की एंट्री लेनी है, और पुट साइड का हाई ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री ले लेनी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कहाँ तक रखना है। देखिए दोस्तों टारगेट के अंदर आप यहाँ पर 2 चीज़ देख करके चल सकते हो। एक तो आपको कैंडल स्टिक्स के ऊपर देख सकते हो कि आपको कोई बियरिश कैंडल दिख रहा है क्या,
आपको कोई बियरिश कैंडल दिख रहा है, अगर आपको कोई बियरिश कैंडल दिखता है, अगर मैं मानता हूँ कि कॉल का चार्ट का जो हाई है वो ब्रेक हुआ है, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जो बियरिश कैंडल, अगर कोई बियरिश कैंडल बनाता है शूटिंग स्टार वगैरह, तो वहाँ पर आपको अपनी एंट्री बुक कर लेनी है। और या फिर आपको टाइम के अंदर देखना है 3:18 तक हाईएस्ट, 3:18 तक, 3:18 वाली कैंडल पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ठीक है दोस्तों, 3:18 पर। और यहाँ पर एंट्री वाली बात सुनना दोस्तों, हाई कब ब्रेक होना चाहिए? 3:01 से लगा करके 3:10 तक वाली कैंडल के बीच में हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर 3:11 वाली कैंडल हाई ब्रेक करती है तो आपको वहाँ पर एंट्री ले ही लेनी है। ये स्ट्रेटजी आपको उस दिन नहीं प्लान करनी, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, 3:18 तक की कैंडल का आपको वेट करना है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। या फिर आपको कोई बियरिश, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो ऐसी कोई बियरिश कैंडल दिख जाती है जो आपको लग रहा है कि इसका हाई ब्रेक करिए, तो वहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है दोस्तों। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको पुट साइड का पुट साइड का अगर हाई ब्रेक हुआ है तो पुट साइड का हाई ब्रेक होने पर आपको क्या करना है, आपको सेम चीज को फॉलो करना है। 3:18 तक वाली कैंडल का आपको वेट करना है और आपको वहां तक वेट करने के बाद आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब हम इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी चल करके देखने वाले हैं दोस्तों, लेकिन चार्ट पर चलने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमें स्टॉप लॉस जो है वो कितना लगाना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है। देखिए दोस्तों, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, उस प्रीमियम की जितनी वैल्यू, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 10 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, निफ्टी का कॉल का 10 रुपये का प्रीमियम है, तो इस प्रीमियम का 30%, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा 30%, लेकिन जब मार्केट जीरो, उस समय जब मार्केट 3 बजे पर जाता है तो प्रीमियम काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे प्रीमियम बचते हैं। तो आपको उसका 30% जो है वो मार्क कर लेना है। जैसे 10 रुपये का 30% 3 रुपये, तो 3 रुपये आपको 3 पॉइंट का आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। और टारगेट क्या रखना है, आपको 1:2 का लेकर के चलना है, मिनिमम 1:2 का लेकर के चलना है। अगर 1:2 अचीव हो जाता है तो ठीक, नहीं तो आपको 3:18 वाली कैंडल पर अपना जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसको एग्जिट करके निकल जाना है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी और ये मार्केट में कम से कम 70 to 80% जो है वो वर्क करती है। 100% नहीं कह रहा हूँ, ऑप्शंस के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, और मैं आपके साथ में एकदम फेयर रिलेशन रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक्यूरेसी बता रहा हूँ कि 70 to 80% वर्क करती है, लेकिन 70 to 80% अगर कोई वर्क करती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट के ऊपर से एक्चुअल में कैसे देखा जाता है। अभी क्या है, मार्केट बंद है तो मैं अभी आपको प्रीमियम के चार्ट पर नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं आपको अभी इंडेक्स के चार्ट पर दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंडेक्स के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर इंडेक्स के चार्ट पर नहीं देखना है, आपको चार्ट को देखना है उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट के प्रीमियम का चार्ट आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब इस स्ट्रेटजी को हम जो है वो लाइव मार्केट में चार्ट के ऊपर करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पर करीब 6 बज रहे हैं, 5:53 हो रहे हैं, अभी मार्केट जो है वो बंद है। मैं यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में बना रहा हूँ क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो यहाँ पर मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अभी आपको जिस चार्ट पर दिखा रहा हूँ मैं वो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर नहीं, आपको स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम के चार्ट के ऊपर इसको देखना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत रहना। मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नहीं, निफ्टी 3 बजे जिस स्ट्राइक प्राइस पर रहता है उसका कॉल और पुट आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और उस कॉल और पुट का चार्ट आपको खोल करके रखना है, और उस कॉल का और पुट का डे हाई आपको मार्क करना है, और उन दोनों के ब्रेक होने पर आपको वेट करना है, और वहाँ पर आपको इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, आपको आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन है जो 1 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, ये 1 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पर है। अब आपको यहाँ पर जिस चीज़ का खास ध्यान रखना है वो ये रखना है कि मैं आपको इसलिए इस चार्ट पर दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट बंद है और मैं प्रीमियम का चार्ट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी को प्रीमियम के चार्ट के ऊपर ही देखना है। आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस का, जिस स्ट्राइक प्राइस का, मान लेता हूँ एग्जैक्ट 3 बजे निफ्टी 21,000 पर था, तो 21,000 का कॉल और पुट आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और उस कॉल और पुट के प्रीमियम का आपको चार्ट खोलना है, और दोनों के प्रीमियम का जो डे हाई था, 3 बजे जो डे हाई था, एग्जैक्ट उस डे हाई को मार्क कर देना है। और डे हाई को मार्क करने के बाद 3:10 तक, हाईएस्ट 3:10 तक वेट करना है, 3:11 पर भी नहीं। अगर 3:11 पर ब्रेकआउट होता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ 3:10 तक आपको वेट करना है। 3:10 तक अगर उसके हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, आपको वहाँ पर ट्रेड लेनी है। आप कहोगे यार सुरेश भाई पुट का हाई ब्रेक होगा तो हम क्यों ट्रेड लेंगे? मेरे भाई मैं प्रीमियम के चार्ट पर बात कर रहा हूँ। अगर प्रीमियम के चार्ट पर पुट का हाई ब्रेक होगा तो हमारा पुट तो बढ़ेगा ना, तो हमें प्रॉफिट तो होगा ना वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 3 बजे पर हाई मार्क करना है, हाई मार्क करने के बाद 3:10 तक आपको वेट करना है, और 3:18 पर आपको अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ 3:10 की कैंडल कौन सी है। ठीक है, ये रही 3 बजे की कैंडल, ये तो मैंने इस 3 बजे की कैंडल का ये मैं इस चार्ट पर दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों ही हाई और पुट दोनों ही यहीं पर मार्क कर देता हूँ, लेकिन आपको अलग अलग चार्ट पर मार्क करना है कॉल और पुट के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका ये हाई है, इसका हाई और इसका लो दोनों ही मार्क कर दिया। ठीक है, आप लोग देखिए ये पर यहाँ पर मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, यहाँ पर इसका मैंने लो मार्क कर दिया। अब मैं देखूंगा कि 3 बजे के बाद 3:10 तक इसका हाई ब्रेक होता है कि या लो ब्रेक होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 बजे मैंने मार्क किया, लेकिन यहाँ पर तो ये जो है वो 3:01 पर ही इसका हाई ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम के चार्ट पर देखेंगे ना दोस्तों, तो प्रीमियम के चार्ट पर आप यहाँ पर देखोगे कि इसके पुट का हाई ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली। जैसे हाई ब्रेक हुआ, क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली। ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट था। और अब देखिए मैं कब तक इसको, मैं कह रहा हूँ आपको 3:18 तक आपको इसको होल्ड पर रखना है। तो 3:18 वाली कैंडल आप निकालिए, 3:18, ये 15-22 पर हम आ चुके हैं, हमको ये वाली कैंडल। ठीक है, 3:18 पर ये वाली कैंडल है और ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। तो अब आप लोग देखिए, मैंने ये एंट्री यहाँ पर ली थी, ये थी करीबन 23,334 के आसपास, और मेरा क्लोजिंग था ये वाला कैंडल, क्लोजिंग था मेरा 23,316। ठीक है, करीबन ये जो है वो 20 पॉइंट के आसपास का हमें टारगेट मिला है। अब 20 पॉइंट आप कहोगे यार सूरज भाई 20 पॉइंट तो बहुत कम है, लेकिन मेरे भाई वहाँ पर प्रीमियम भी तो कितना सस्ता होता है। आप एक चीज़ देखो, वहाँ पर 5 रुपये का 10 रुपये का प्रीमियम है, और उस 5 रुपये के 10 रुपये के प्रीमियम में आप अगर एक अच्छी क्वांटिटी के साथ पैसा डालते हो तो सोचो आपका पैसा कितना बढ़ेगा, वहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, 30% लेकर के चलना है। पहले भी बोला, उस प्रीमियम की प्राइस का 30% आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। आज हमें टाइम नहीं मिला, हमें शाम को टाइम मिला, इसलिए हमें स्ट्रेटजी शाम को बनाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं लाइव मार्केट के अंदर भी आपको ये स्ट्रेटजी प्लान करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सूरज भाई ये स्ट्रेटजी आप लाइव मार्केट में करके दिखाओ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि येस वी वांट। आप लिख देना येस वी वांट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट के अंदर चाहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोस बनाऊंगा, और आप सभी को दोस्तों बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।